सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे मनुष्य दांत से रिलेटेड 45% जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इन 45% से बाहर मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन अगर मानव दांत से, मनुष्य दांत से, दांतों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतने आप यहाँ से श्योर रहें। तो दोस्तों, यहाँ से समझते हैं दांतों के बारे में। कुछ पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखो, दांत इस प्रकार से आपके होते हैं। ठीक है, और ऊपर भी सेम इसी प्रकार से होते हैं, नीचे भी इसी प्रकार से होते हैं। सभी को इतना तो मालूम है कि दांत हमारे कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। तो 16 दांत नीचे के जबड़े में और 16 जो है ऊपर के जबड़े में हो जाते हैं। और इनको दोस्तों एक फॉर्मूले के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि अब जो ये 16 दांत है, इनको बीच में से देखो इस प्रकार से यहाँ से आधे आधे कर दिया जाता है। समझे दोस्तों? देखो ऐसे यहाँ से बिल्कुल 8 दांत इस तरफ हो जाएंगे और 8 दांत उस तरफ। अब यहाँ से इन क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि ऐसे करने पर क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ से देखो, अब ये बिल्कुल बीच से हमने काटा। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वाले जो बिल्कुल सेंटर के जो 2 दांत हैं इस तरफ के, ठीक है, इस तरफ के जो 2 दांत हैं, ये दोस्तों आते हैं, इनको बोला जाता है इंसाइजर। देखो दोस्तों यहाँ से आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इनको बोला जाता है इंसाइजर। समझे दोस्तों? उसके बाद बात आती है यहाँ पर, ये जो वाला दांत है ये कौन सा है दोस्तों? ये है कैनाइन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कैनाइन। ठीक है, उस तरफ भी आप समझ सकते हैं। तो ये होता है कैनाइन। दोस्तों मैं ये इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये तो क्या हो गए हमारे इंसाइजर। अब इंसाइजर की ही पहले हम बातें कर लेते हैं। इंसाइजर देखो दोस्तों, यहाँ से सेंटर में से काटने पर 2 इस तरफ तो 2 उस तरफ भी होंगे, तो 4 तो हो गए नीचे और 4 हो जाएंगे ऊपर। तो इंसाइजर कितने होते हैं दोस्तों? इंसाइजर होते हैं 8। ठीक है, टोटल इंसाइजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब बात करते हैं कैनाइन की। तो कैनाइन दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, एक हो गया और एक हो जाएगा उस तरफ। ठीक है, 2 हो गए और 2 ही हो जाएंगे ऊपर, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 कैनाइन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, ये जो 2 दांत है दोस्तों आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो दांत हैं 2, ये दोस्तों कहलाते हैं प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर दांत कहलाते हैं। समझे दोस्तों? ठीक है, और आपको मैं बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते। तो दोस्तों यही जो 2 दांत है ये बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, ये बाद में आते हैं 12 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो 3 दांत है, ठीक है, इनको बोला जाता है मोलर। ठीक है, इनको बोला जाता है मोलर। और दोस्तों ये मोलर जो है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो मोलर दांत हैं, यहाँ पर दोस्तों जो देखो 3 दांत दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा मोलर दांत नहीं होता। तो दोस्तों ये पहला है, दूसरा है, तीसरा। तीसरा वाला जो दांत होता है ना दोस्तों, वो बच्चों में नहीं होता, और ये दोस्तों 18 साल के बाद आता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसी दांत को, तीसरे मोलर को ही क्या है, अक्कल दाढ़ के रूप में जाना जाता है। जो अक्कल जाड़ कहा जाता है, दाढ़ कहा जाता है, वो यही होता है दोस्तों। ठीक है, और ये कितनी होती है अक्कल जाड़ें? ये दोस्तों एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 हो गए नीचे, 2 ऊपर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 जो है आपके अक्कल जाड़ हो जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज और समझते हैं, यहाँ पर जो आपसे फॉर्मूला बनवाया जाता है इसका, ठीक है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है दांतों का, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 तो क्या होते हैं आपके यहाँ पर? इंसाइजर। ठीक है, और यहाँ पर एक जो होता है वो कैनाइन होता है, 2 जो होते हैं दोस्तों प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, और 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है 21-23 वाला, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों मनुष्य का। अगर बच्चों की बात करें तो दोस्तों बच्चों में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर जो इंसाइजर है वो तो यूं के यूं होंगे बच्चे में, कैनाइन भी होगा, लेकिन मोलर नहीं होगा, तो मोलर की जगह 0 आ जाएगा। और ये जो है दोस्तों प्रीमोलर नहीं होंगे तो वहां पर 0 आ जाएगा, और मोलर जो आएगी, मोलर की बात, तो वहां पर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर आप आगे हम चलते हैं दोस्तों, समझते हैं क्वेश्चंस को। करते हैं दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मनुष्य के दांतों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आरसीटी कहा जाता है, ठीक है, दोनों नाम में से कोई सा भी मिल सकता है, वो किससे संबंधित है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका दांत से संबंधित। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के अगर दांतों की संख्या पूछे तो आपको पता है सभी को 32 होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, एक तो होगा आपका इंसाइजर, ठीक है, एक होगा आपका कैनाइन, एक होगा आपका प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर, और एक हो जाएगा मोलर। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के जो है दांत आपके होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपको पूछा जाता है मनुष्य में 4 प्रकार के जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं। दोस्तों इंसाइजर, मैंने आपको बताया इंसाइजर जिसको क्या कहा जाता है, कृंतक या छेदक दांत भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें कैनाइंस, कैनाइंस के अंदर जो भेदक या रतंदक दांत भी कहा जाता है इसको, और इसको प्रीमोलर्स को कहा जाता है अग्र चर्वनक दांत, ठीक है। और चर्वनक जो दांत होता है दोस्तों वो होता है मोलर्स। तो उपयुक्त सभी जो है सारे प्रकार के जो 4 प्रकार के दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश में नाम याद कर लेते हैं दोस्तों तो इंग्लिश के नाम हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी के नाम मान लो आपको देखो, जो हिंदी के नाम मान लो आपने याद कर रखे हैं और इंग्लिश में न देखकर इस प्रकार से लिख दिया जाए आपसे, ठीक है, अब मान लो इस प्रकार से इंसाइजर लिख दे तो आप क्या समझोगे उस चीज़ को। तो आप इंग्लिश में याद करोगे ना तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको बहुत ज़्यादा तरीके से जो है क्या किसी भी तरीके से आपको दे दें तो आपको याद रहेंगे हमेशा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है दांतों में कठोरता किसके कारण होती है। तो दोस्तों दांतों की कठोरता कैल्शियम के कारण होती है। अगला जो है मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र होता है। दोस्तों अभी हमने दंत सूत्र पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 2, तो क्या है दोस्तों इंसाइजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर आती है बारी कैनाइन की, कैनाइन कितना होता है, 1 होता है। और फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फिर बात आती है मूलर्स की, तो मूलर्स होते हैं 3, ठीक है, मनुष्य के अंदर। तो ये फर्स्ट वाला जो है फॉर्मूला ये इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों शिशु, शिशु के दांतों का दंत सूत्र है। तो दोस्तों शिशु के जो दांतों का दंत सूत्र है वो ये हो जाएगा आपका जो इंसाइजर जो दांत होते हैं वो 2 होते हैं उनके अंदर, कैनाइन 1 होता है, ठीक है, लेकिन प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते और मूलर्स भी दोस्तों 2 ही पाए जाते, तीसरा तो बाद में आता है, ठीक है, 18 साल के बाद आता है। तो ये हो जाएगा 2102 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो भाग है वो कौन सा है। दोस्तों काफ़ी बार पढ़ा हुआ है क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनेमल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते। तो दोस्तों हमने ये बिल्कुल क्वेश्चंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कौन से दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर्स, ठीक है, प्रीमोलर्स अग्र चर्वनक जो दंत है वो नहीं पाए जाते। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो ये है कि मानव शरीर में इंसाइजर कितने होते हैं, ठीक है, कैनाइन कितने होते हैं, और यहाँ पर प्रीमोलर्स कितने होते हैं और मूलर्स कितने होते हैं, इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों टोटल संख्याएं पूछी गई है। अगर इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर दोस्तों हमने फॉर्मूला बनाया था तो 2 इस तरफ थे, 2 इस तरफ थे। तो दोस्तों 4 तो एक ही जगह हो गए एक जबड़े में, और 4 ऊपर हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 हो जाएंगे आपके इंसाइजर, कितने हो जाएंगे, 8 जो है आपके इंसाइजर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैनाइन की। कैनाइन मैंने बताया था 1 इस तरफ 1 इस तरफ, 2 और 2 ऊपर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैनाइन 4 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उसके बाद जो है प्रीमोलर्स की बात करें तो प्रीमोलर्स की बात करते हैं दोस्तों, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मैंने बताया था 2 इस तरफ होंगे और 2 इस तरफ होंगे, और 2 इस तरफ और 2 इस तरफ होंगे तो 4 हो गए, 4 ही ऊपर हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। और मोलर्स की बात करें तो मोलर्स मैंने बताया था 3 इस तरफ होंगे 3 इस तरफ, 3 और 3 6, और 6 ही ऊपर हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे आपके मोलर्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, और दोस्तों बी भी ऐसा ही है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों जो आपके ऑप्शन, ये टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, तो दोनों में सेम ही ऑप्शन है तो आप कोई सा भी टिक कर लो यहाँ पर, तो ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। दोस्तों मनुष्य के जो दांत होते हैं वो आपके बने होते हैं ट्राई
कैल्शियम फास्फेट। अगर आपको ट्राई नहीं भी दें तो कैल्शियम फास्फेट भी मिल जाए तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, आप एक बात समझो दोस्तों, दांतों से हम क्या काम करते हैं, पाचन का ही काम करते हैं ना दोस्तों। तो खाना वगैरह पचने का काम होता है, इस प्रकार से चबाने का काम होता है, तो पाचन से रिलेटेड है, तो ये पाचन तंत्र से रिलेटेड हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूध के दांत की। अब दूध के दांत की बात करते हैं तो दोस्तों बच्चों की हमें याद आती है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के दांत होते हैं। उनके अंदर दोस्तों 3 प्रकार के ही दांत होते हैं। एक तो इंसाइजर होते हैं, ठीक है, एक कैनाइन होते हैं, एक मूलर्स होते हैं। प्री मूलर्स उनके अंदर नहीं होते, ठीक है। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं, 3 प्रकार के, बच्चों में 3 प्रकार के दांत होते हैं। और दूध के दांत बड़ों में तो होते नहीं, बच्चों में ही होते हैं। तो कितने प्रकार के दांत हो जाएंगे दोस्तों, 3 प्रकार के आपके यहाँ पर दांत हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों में दूध के दांत 3 प्रकार के कौन से होते हैं। तो दोस्तों एक तो इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर बात आती है कैनाइन की, कैनाइन भी होते हैं बच्चों में, 4 होते हैं। और मूलर्स की बात आती है दोस्तों, तो मूलर्स कितने होते हैं बच्चों में दोस्तों, 2 होते हैं, 2 नीचे, ठीक है, और फिर 2 साइड वाले, 2 और 2 4 तो नीचे हो जाएंगे और 4 ऊपर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बड़ों में अगर बात करें मूलर्स की तो दोस्तों 12 होते हैं, क्योंकि बच्चों में एक मूलर्स नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं। तो दोस्तों काफी बार आपने सुना भी होगा, सिर्फ जो दूध के दांत होते हैं वो 20 ही दांत जो है दूध के दांत होते हैं, और वो टूट के दोबारा आते हैं। कितनी साल तक टूट जाते हैं दोस्तों, 12 साल तक टूटने के बाद फिर वो दोबारा आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दांतों का चमकीले भाग जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। दोस्तों दांत का जो ऊपर का चमकीला भाग होता है उसको कहते हैं इनेमल, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो दांत होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसी को इनेमल कहा जाता है। चलते अगला क्वेश्चन है, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों जो कहा जाता है ना, हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं ना दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डस्क, ठीक है, डस्क। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं। तो किस तत्व के कारण होते हैं दोस्तों, ये फ्लोरीन के कारण होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन के कारण होते हैं मजबूत। आगे है, मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी के कारण होते हैं दोस्तों। तो मनुष्य के दांत पीले भी फ्लोरीन की कमी के कारण होते हैं। अगर फ्लोरीन की जो मात्रा है वो पर्याप्त रहती है तो पीले दांत नहीं पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। दोस्तों सबसे बाहर का जो भाग होता है, मैंने बताया दांत है, और दांत का जो आपका भारी भाग है दांत का, ठीक है, जो बाहर का जो भाग है दोस्तों ये आपका इनेमल कहलाता है, ठीक है। बाहर का जो भाग है वो आपका इनेमल ही कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला है, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों दांतों का जो आंतरिक भाग है वो आपका देखो, बाहरी भाग तो इनेमल कहलाएगा, कैनाइन दांत का नाम होता है, मोलर्स भी दांत का नाम होता है। तो दोस्तों बचा कौन सा आपका, डेंटाइन, ठीक है। अगर आपको तीनों का पता है तो चौथा तो आपका ऑप्शन अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यही एक हो सकता है। तो डेंटाइन जो है दोस्तों वो दांतों का आंतरिक भाग कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं। तो दोस्तों आप इसका ऑप्शंस गलत कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको क्या है। दोस्तों आपको पता है 20 दांत और 32, इस प्रकार से आप याद रखना, क्योंकि दोस्तों 20 दांत पहले निकलते हैं और फिर वे टूट जाते हैं। उसके बाद जो है होते हैं दोस्तों वो 32 दांत जो होते हैं परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो 32 दांत तो परमानेंट, और उससे पहले 20 दांत भी निकल के गिर चुके होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 52 दांत। जीवन काल की बात की है दोस्तों, ये नहीं कहा कि मनुष्य के मुख में जो है वो कितने दंत होते हैं, तो वो वहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने दूध के दांत 12 वर्ष तक टूट जाते हैं। दोस्तों मैंने बताया ना 12 वर्ष तक टूट जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 ही होते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसाइजर या कृंतक कितने होते हैं। तो दोस्तों इंसाइजर की हमने बात की थी ना,
इंसाइजर दोस्तों दो इस तरफ होते हैं और दो इस तरफ होते हैं। नीचे अभी मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया था, तो 4 तो नीचे ही हो गए और 4 ऊपर, तो दोस्तों इंसाइजर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, किन दांतों को स्माइलिंग टीथ कहा जाता है। दोस्तों स्माइलिंग के लिए कौन से दांत जाने जाते हैं, दोस्तों आपको यही जो दांत है ना स्माइलिंग के लिए दिखाई देते हैं, ठीक है, इंसाइजर, ठीक है, ये इंसाइजर जो दांत होते हैं दोस्तों, ये 4 दांत होते हैं बीच के, यही इंसाइजर होते हैं और यही आपको जो बड़े दांत होते हैं यही आपको जरूर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इनको स्माइलिंग टीथ कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन से दांत खाने को काटने का काम करता है। दोस्तों आप अगर देखते हो तो खाने को जो काटने का काम करते हो तो आप बीच से ही काटते हो खाने को, ठीक है, बीच से काटते हो ना, तो दोस्तों इंसाइजर का जो काम होता है वो खाने को काटने का काम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, खाने को काटने का काम कौन करते हैं, इंसाइजर करते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो कैनाइन है, रदन्नक जो है दोस्तों, कैनाइन जो है वो कितने होते हैं। तो जो कैनाइन की बात करें तो कैनाइन होते हैं 4। ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बताना चाहता, आपको सभी को मालूम है, बार बार बताने से क्या होता है, बोरिंग सा लगने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो दोस्तों है, कौन से दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। दोस्तों नुकीले जो दांत होते हैं और जो खाने को फाड़ने का काम करते हैं, चीड़ फाड़ कोई भी चीज़ की अगर आप करते हो दोस्तों, ये जो नुकीले दांत होते हैं ना ये कैनाइंस होते हैं, ठीक है, कैनाइंस होते हैं नुकीले दांत है। और ये किसी भी चीज़ को चीर फाड़ करते हो तो आप दोस्तों क्या है दोस्तों, जैसे आपका मुख है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर जो दांतें हैं तो आप क्या है बीच से न किसी चीज़ को फाड़ के आप थोड़ा साइड से फाड़ते हो, कभी नोटिस करना साइड में आप उस चीज़ को रख के या इधर रख के उसको फाड़ने की कोशिश करते हो, चीर फाड़ करने की कोशिश उससे करते हो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में अग्रचर्म वर्णक जो है होते हैं दोस्तों, प्रीमोलर्स की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं। मानव शरीर की बात हो रही है तो दोस्तों प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मानव के अंदर पूछा है दोस्तों, 8 जो है प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, कौन से दांत खाने को पीसने या चबाने का काम करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं आपसे, जो चबाने का काम या पीसने का काम करते हैं दोस्तों वो प्रीमोलर्स का काम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मानव शरीर में, ठीक है, मोलर्स जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं। दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं, ये 12 दांत होते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन से दांत खाने को चबाने के साथ साथ लार मिलाने का काम भी करते हैं। दोस्तों चबाने का काम करते हैं दोस्तों वो तो प्रीमोलर्स थे, लेकिन चबाने के साथ साथ लार भी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे, मूलर्स। क्योंकि दोस्तों मूलर्स बिल्कुल जो है गले के पास लास्ट में होते हैं ये मूलर्स, और वहीं से दोस्तों जो आपकी लार आती है, ठीक है, तो मूलर्स जो है वो लार मिलाने का काम भी करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है अक्कल दाढ़ कौन से दांत होते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो अक्कल दाढ़ जो होती है वो बिल्कुल लास्ट में जो गले के पास में जो दांत होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मूलर्स कहा जाता है, और आखिरी वाला जो दांत होता है वो होता है दोस्तों अक्कल दाढ़। तो दोस्तों मूलर्स के कैटेगरी में ये आते हैं अक्कल दाढ़, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अक्कल दाढ़ कितने वर्षों बाद आती है। अक्कल दाढ़ जो है दोस्तों 18 वर्ष के बाद आती है। आगे चलते हैं, अक्कल दाढ़ के रूप में कितने दांत आते हैं। तो दोस्तों अक्कल दाढ़ के रूप में बिल्कुल गले के पास में एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, इस प्रकार से होके ये जो दांत आपके आते हैं, और 4 दांत इस प्रकार से आपके आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों में कौन सा मोलर्स नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जो लास्ट वाला है वो बाद में आता है 18 साल के बाद, तो तीसरा जो मोलर्स है वो नहीं पाया जाता बच्चों में। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों फ्लोरोसिस। जो फ्लोरोसिस रोग होता है दोस्तों वो किससे संबंधित है। दोस्तों वो दांत से संबंधित है, ठीक है, तो मनुष्य के दांत से संबंधित है फ्लोरोसिस रोग। और पायरिया भी दोस्तों मुख में ही होता है, आपको पता है, ठीक है, दांतों से ही। आगे चलते हैं, आगे है किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं। दोस्तों कौन सा जो स्तनपायी जीव है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दांत होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जानियट आर्माडिलो, ठीक है, जानियट आर्माडिलो जो होता है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, इस स्तनपायी जीव है दोस्तों, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं। दोस्तों ये होते हैं स्पिनर डॉल्फिन। अगर आपको दोस्तों
जायंट आर्माडिलो नहीं मिले तो दोस्तों ये भी क्या है, समुद्री जो जीव है ये भी एक स्तनपाही जीव है। अगर आपको वो नाम न मिले तो दोस्तों, और आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दांत किसमें होता है तो दोस्तों आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, ठीक है, स्पिनर डॉल्फिन। और ऐसा कई बार क्वेश्चन हुआ भी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं। दोस्तों जिराफ में जो है कितने दांत पाए जाते हैं दोस्तों, जिराफ में 32 दांत ही पाए जाते हैं। चाहे मनुष्य छोटा हो चाहे मनुष्य बड़ा हो, दांत तो कितने होते हैं, 32। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप रिलेट कर लो कि जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं, क्योंकि जिराफ लंबा होता है तो जिराफ में भी 32 दांत ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप रिलेट कर लेना दोस्तों, ठीक है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, शेर में कितने दांत पाए जाते हैं। दोस्तों शेर में पाए जाते हैं 30 दांत, ठीक है, 30 दांत पाए जाते हैं शेर के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं। दोस्तों हाथी के अंदर पाए जाते हैं 14 दांत, ठीक है। अगला है दोस्तों, गाय में कितने दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, तो गाय में भी उतने ही दांत पाए जाएंगे, 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षी के चोंच जो होती है दोस्तों उसके अंदर उसके दांत पाए जाते हैं, ऐसा ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पक्षी के जो दांत है दोस्तों वो कहाँ होते हैं, तो दोस्तों पक्षी के जो दांत होते हैं वो उसके चोंच में होते हैं, ये आप याद। आज के क्वेश्चन यहीं तक थे दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।